राधे राधे दोस्तों, और एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम 2011 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। पहले में यहाँ पर दिया गया है कि मैप पॉइंटिंग करना है। कौन कौन से हैं? हड़प्पा, पुरुषपुर, पाटलिपुत्र। उसके बाद है काली कालीकट, पंडिचेरी, मंगलूर, डांडी, दौलताबाद, सूरत, लोथल, कन्नौज, उज्जैनी, तंजौर, प्लासी। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अथवा एक या दो उत्तर में प्रश्न दें। 7 प्रश्न है विभाग क में। फिर विभाग ख में 3 प्रश्न का उत्तर देना है। विभाग 2 में 2 अथवा 3 वाक्यों में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। मत्स्य न्याय क्या है? रियायतबाड़ी दस्तक इत्यादि अच्छी तरह से देख लें। विभाग ख यंग बंगाल कौन है? उद्देश्य क्या है? उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस था 2011 का। ठीक है, ये भी देख लें। 7-8 वाक्य में उत्तर दीजिए। 3 नंबर में विभाग का में कहा गया है वैदिक समाज में नारी की स्थिति क्या थी। फिर ख नंबर में धर्मपाल की उपलब्धियों पर एक टिप्पणी लिखे। ग नंबर मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन और सिक्का सुधार योजना क्यों सफल नहीं हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध। समाज सुधार का भावना ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, फिर इधर देख लीजिए। शीत युद्ध, गुट निरपेक्ष के लिए आंदोलन का महत्व। निम्नलिखित 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभाग का में 2 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अथवा भी है, चाहे दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 1857 की क्रांति ये अभी भी आता है और 2011 में भी आता था। फिर इधर अंग नंबर 2 राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 का क्या महत्व है? नौसैनिक विद्रोह ये अभी भी देता है। कुछ कुछ क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हुए, कुछ कुछ क्वेश्चन एक है जो आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 नंबर देख लीजिए। अब इसका ओल्ड सिलेबस देख लेते हैं कि ओल्ड सिलेबस में क्या क्या है। ये रहा ओल्ड सिलेबस 2011 का ओल्ड सिलेबस। तो ओल्ड सिलेबस में क्या क्या मैप पॉइंटिंग था इसे भी देख लेते हैं। हड़प्पा, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त, अजंता, पानीपत, पंडिचेरी, मद्रास, श्रीरंगपट्टम, दिल्ली, पूना, प्लासी, नालंदा। अथवा यहाँ पर मैप पॉइंटिंग में भी अथवा है, चाहे ये करे चाहे वो करे। ठीक है, ये अथवा में ये देखिए विभाग का में 7 प्रश्न दिए गए हैं। कम से कम 1 या 2 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, विभाग ख में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक 1 या 2 शब्दों में होना चाहिए। नील दर्पण के रचयिता सीमांत गांधी किसे कहते हैं? शिकागो की धर्म सभा का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता कौन था? संविधान कब लागू हुआ? उसके बाद विभाग का में 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है कबीर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तितुमिर, बारासात विद्रोह ये अभी भी आता है। दीन इलाही, महारानी का विभाग खबर, महारानी का घोषणा पत्र, एल्बर्ट बिल, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, लाहौर अधिवेशन, लाहौर कांग्रेस, संविधान, भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं। फिर यहाँ पर विभाग क में दिया गया है 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 6 नंबर में बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई भू राजस्व व्यवस्था के पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फिर विभाग ख में दिया गया 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। रेल मार्ग की स्थापना और भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना के विकास में बंकिम चंद्र और विवेकानंद का योगदान ये अभी भी परीक्षा में आता है। उसके बाद है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, नौसैनिक विद्रोह ये भी आता है अभी भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर यहाँ पर निबंध लिखने के लिए है हड़प्पा सभ्यता, कुषाण काल में भारत का संस्कृत विकास, सनातन सल्तनत काल में सूफी आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। फिर केवल बाह्य प्रश्नों का उत्तर के लिए ये भी अच्छी तरह से देख लें। तो वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे।
जय हिंद।